जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आप समस्त दर्शकों को नूतन वर्ष 2024 के बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी का जीवन स्वस्थ रहे, आप सभी आनंदित रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 नूतन वर्ष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किस व्यक्ति के लिए यह वर्ष क्या लेकर के आई है, किसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, किसको किन किन वस्तुओं की सावधानी रखनी पड़ेगी, हम सभी जानेंगे। 12 राशियों के बारे में, सभी अंकों के बारे में एवं सभी नाम के राशियों के बारे में भी कि आपको यह 2024 वर्ष क्या प्रदान करने वाली है। आपके जीवन में 2024 नूतन वर्ष में क्या क्या उपलब्धि प्राप्त हो सकती हैं, किस किस प्रकार से आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता रहेगी, आप कैसे इस वर्ष को और सफल तथा श्रेष्ठ बना सकते हैं। आइए सर्वप्रथम हम ज्योतिष के माध्यम से जानते हैं कि यह वर्ष आपको क्या देने वाली है। आप सभी को मैं बता दूं, 2024 वर्ष का जो अंक है वो टोटल अंक है 8 और 8 अंक का अधिपति शनि है। शनि निर्णायक ग्रह है। शनि जज का काम करता है। यह व्यक्ति के जीवन में जो कुछ आप कर्म कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह पुरुषार्थ की पूर्ण सफलता प्रदान करने वाली वर्ष है। इस वर्ष में आपने जो भी अपने जीवन में श्रेष्ठता के लिए कर्म करना प्रारंभ किया है अथवा कोई भी कर्म आप करना चाह रहे हैं, उसकी पूर्ण सफलता यह वर्ष आपको प्रदान करने वाली है। हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं हमारे देश की कुंडली की। 31 दिसंबर 2023 की मध्यरात्रि तथा 1 जनवरी 2024 के प्रारंभ रात्रि ठीक 12:01 पर जो कुंडली है वह कन्या लग्न की कुंडली रहेगी। कन्या लग्न में यह नूतन वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष में जब वर्ष का प्रारंभ होगा वह मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में वर्ष प्रारंभ होगा। नक्षत्र का अधिपति केतु है तथा इस वर्ष में जो व्यक्ति जिस जिस क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करते हैं उनको ही सफलता प्राप्त होगी। यह वर्ष आशावादियों के लिए थोड़ा निराशा उत्पन्न कर सकती है, परंतु पुरुषार्थ करने वालों को पूर्ण सफलता प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में हमारे देश की जो कुंडली है वह धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न में जिस प्रकार से हम ज्योतिष चक्र को देख रहे हैं, लग्न में वर्ष के प्रारंभ में सूर्य और मंगल बैठा हुआ है। सूर्य बुद्धि का ग्रह है, सूर्य तेजस्वता का ग्रह है, सूर्य प्रकाश का ग्रह है। सूर्य सारे संसार को प्रकाश प्रदान करता है। इसलिए यह वर्ष भारत के लिए बहुत ही श्रेष्ठ वर्ष है। इस वर्ष में हमारे देश का यश, कीर्ति तथा ज्ञान और उद्योग पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान प्राप्त करेगा। साथ ही लग्न में मंगल है। धनु लग्न में मंगल जब बैठा हुआ है सूर्य के साथ तो उसे भौमादित्य योग कहते हैं। भौमादित्य योग शक्ति प्रदान करने वाला योग है।
यह वर्ष भारतवर्ष के लिए, पूरे देश के लिए शक्ति संपन्नता की वर्ष है। इस देश में हमारी सैन्य शक्ति, हमारी आर्थिक शक्ति, हमारी ज्ञान की शक्ति, हमारी कूटनीति शक्ति का लोहा पूरा विश्व मानेगा तथा पूरे विश्व में हमको इन क्षेत्रों में विशेष करके सफलता प्राप्त होगी। हमारे सभी प्रकार के कार्यों में श्रेष्ठता उत्पन्न होती चली जाएगी। भारतवर्ष की लग्न के तृतीय स्थान पर शनि विराजमान हैं। इसका आशय है 2024 में भारत देश की युवा पीढ़ी विशेष नए कार्यों को प्रारंभ करेगी, नया व्यापार सृजन करेगी, एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हमारा ग्रोथ होगा, हमारी इकोनॉमी स्थिति बेहतर होगी तथा खाद्यान्न क्षेत्र में भी हम सारे विश्व को अनाज प्रदान कर पाएंगे। हमारे देश की उन्नति अग्रसर बढ़ती चली जाएगी तथा चतुर्थ भाव में राहु है। राहु चतुर्थ भाव में बैठ कर के कभी कभी मानसिक पीड़ा उत्पन्न करता है। इसीलिए हमारे देश के जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में उच्च सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, उनको निर्णय लेते समय बहुत विचार करके निर्णय लेना होगा। वह एक निर्णय ही पूरे देश की स्थिति को परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए राहु चतुर्थ भाव में बैठ करके वाहन क्षेत्र में थोड़ा गड़बड़ करता है, सुख भाव में थोड़ा कमजोरी उत्पन्न करता है। देश के सभी नागरिकों को इस वर्ष श्रेष्ठ आयाम प्राप्त करने के लिए अपने उद्योग क्षेत्र में विशेष प्रयत्न करना होगा। पंचम भाव में गुरु है और गुरु पंचम भाव में मेष राशि का है और मेष राशि का अधिपति मंगल लगन में बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश का जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, जो हमारे देश के युवा पीढ़ी के अंदर बौद्धिक कौशलता है, वह पूरे विश्व के लिए एक श्रेष्ठ आयाम उत्पन्न करने वाला वर्ष रहेगा। इस वर्ष में हमारी शिक्षा नीति और उच्च शिखर पर पहुंचेगी। नए नए विश्वविद्यालयों का स्थापना होना, नई नई शिक्षा की क्रांति आगे बढ़ना तथा हमारे देश के जितने भी शिक्षक वर्ग हैं, उन सबके लिए यह वर्ष विशेष अनुकूल है। वह अपने विद्यार्थियों के माध्यम से, अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से एक विशेष आयाम उत्पन्न कर सकते हैं। पंचम भाव में गुरु तथा नवम भाव में चंद्रमा हैं। इसको विशेष श्रेष्ठ योग माना जाता है। नवम पंचम का जो संयोग है तथा उसका संबंध लगन से है, तो यह ग्रह इस वर्ष विशेष करके भारत देश के यश को, कीर्ति को, सम्मान को बढ़ाने वाला है। हमारे देश के व्यय भाव में बुध और शुक्र है। व्यय भाव में बुध और शुक्र होता है तो विदेशी संबंधों में विशेष करके प्रगाढ़ता आती है। यह कूटनीतिक क्षेत्र में हमारे जितने भी विदेशी क्षेत्रों से संबंध चल रहे हैं, व्यापार चल रहे हैं, उसमें और गति आएगी तथा हम अग्रसर आगे बढ़ते चले जाएंगे। बुध भी शुक्र के साथ व्यय भाव में हैं। इसके लिए हम जिस प्रकार से हमारा आर्थिक बजट देश का रहता है, उसमें भी विशेष करके एक्सपोर्ट के लिए नए नए रास्ते खोलने का प्रयत्न करेंगे। नए नए रास्ते खुलेंगे जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में प्रगाढ़ता उत्पन्न होगी। स्त्रियों के लिए यह वर्ष विशेष करके लाभ प्रदान कराने वाली है। मातृपक्ष को वर्ष 2024 में भरपूर प्रयत्न करके अपने कार्यकुशलता के द्वारा स्थान पाने का वर्ष है। इस वर्ष विशेष करके युवा बच्चियों के लिए उच्च पद की प्राप्ति का वर्ष रहेगा, उच्च शिखर की प्राप्ति का वर्ष रहेगा। वह यदि इस वर्ष
कोई विशेष नई टेक्नोलॉजी में अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहती हैं, विदेशी संबंधों के तौर पर वह उच्च पद प्राप्त करना चाहती हैं, तो यह वर्ष उनके लिए सुनहरा मौका लेकर के आया है। इस वर्ष में केतु दशम भाव में है। केतु दशम भाव में कई बार अराजकता को उत्पन्न करता है। इसके लिए न्याय प्रणाली और सुरक्षा तंत्र दोनों मिलकर के एक श्रेष्ठता को तथा एक नई ऐसी व्यवस्था को प्राप्त करेंगे, स्थापना करेंगे, जिसके कारण समता, समरसता, एकता बनी रहेगी। इस वर्ष 2024 में एक और कुछ बड़ा निर्णय होने वाला है। वह निर्णय सभी देशवासियों को, 140 करोड़ जनमानस को विशेष अग्रसर करने के लिए अथवा आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। द्वितीय भाव का अधिपति शनि पराक्रम क्षेत्र में बैठा है। द्वितीय भाव धन का भाव है, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। इसीलिए इस वर्ष 2024 में वसुधैव कुटुंबकम का विशेष करके महत्व रहेगा और सभी मिलकर के इस वर्ष आगे बढ़ते चले जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ विशेष हलचल होगी। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ षड्यंत्र करके लोग एक दूसरे के ऊपर अनर्गल आरोप अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए वर्ष 2024 में सभी पार्टियों के अध्यक्षों को चाहिए कि वह बहुत सोच समझ करके निर्णय लें, गंभीरता का परिचय प्रदान करें, अपनी वाणी, अपने विचार, अपनी जो नीति है उस नीति को नीचे तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, वर्ष 2024 विशेष करके पुरुषार्थ की, पराक्रम की वर्ष है। इस वर्ष में विद्यार्थी वर्ग को विशेष सफलता प्राप्त होगी। अब हम चलते हैं मेडिकल की ओर। इस वर्ष चिकित्सा क्षेत्र में भी मंगल लग्न में बैठकर के सप्तम स्थान को देख रहा है, तो चिकित्सा क्षेत्र में भी हमारा नाम और आगे बढ़ेगा तथा अनेक देशों के लोग हमारे देश में आकर के चिकित्सा का लाभ लेंगे। उससे हमारी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी और हमारे देश के नाम की प्रगति भी होती चली जाएगी। आय भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि बैठा हुआ है व्यय भाव में, श्री योग बना करके बैठा है। इसके लिए यह वर्ष 2024 में नए कल कारखाने लगेंगे, जिसके प्रोडक्ट पूरे विश्व में अपने नाम को प्राप्त करेंगे, कीर्ति को प्राप्त करेंगे। यह वर्ष राजनीतिक षड्यंत्र अथवा विरोधियों से बचने के लिए सैन्य शक्ति को और प्रबल करना होगा। उनके हाथ में और विशेष कानून दे करके उनको स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी। तब यह वर्ष हम सभी के लिए सुरक्षा के साथ, न्यायिक प्रणाली के साथ, सभी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। यह रहा हमारे देश का एक उज्जवल भविष्य का 2024 का प्रतिफल। 2024 आप सभी को बहुत आगे बढ़ाने वाला वर्ष है। इसके लिए इसका पूर्ण लाभ लें। 2024 में जो गुरु ग्रह है, जो कि शिक्षा, न्याय तथा आरोग्यता प्रदान करने वाला ग्रह, मेष राशि में गोचर कर रहा है और यह मार्च 2025 तक मेष राशि के साथ यह ग्रह भ्रमण करते हुए 1 मई 2025 को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और वर्ष पर्यंत वृषभ राशि में रहेगा। शनि की स्थिति जो है वह वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और वर्ष 2025 मार्च तक कुंभ राशि में ही गोचर करेगा। कुंभ राशि का अधिपति शनि है और इस वर्ष का अधिपति भी शनि है।
इसके लिए शनि पराक्रम, न्याय, पुरुषार्थ, कार्यक्षेत्र की वृद्धि, साहसता उत्पन्न करने वाला वर्ष है। राहु ग्रह की स्थिति इस प्रकार बन रही है। वर्तमान में यह मीन राशि में गोचर कर रहा है और वर्ष 2025 मार्च पर्यंत यह मीन राशि में ही गोचर करेगा तथा केतु ग्रह वर्तमान में कन्या राशि में है और यह 2025 मार्च पर्यंत कन्या राशि में गोचर करेगा। इसके लिए केतु संक्रमण उत्पन्न करने का कार्य करता है। कोई नई ऐसी बीमारी उत्पन्न करता है जो संक्रमणता के कारण लोगों में भय व्याप्त होता है। इससे बचने के लिए आप सभी को जिस प्रकार से गवर्नमेंट प्रशासन नियमावली बनाता है उस सभी का पालन करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। आइए अब हम जानते हैं सभी राशियों का अलग अलग फल वर्ष 2024 आपको किस प्रकार से रहने वाला है। आपको मैंने पहले ही कहा कि इस वर्ष का प्रारंभ कन्या लग्न में है और कन्या लग्न में ही केतु बैठा है। इसके लिए यह वर्ष में हम सभी को आरोग्यता पर, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। व्ययभाव में चंद्रमा व्ययभाव में रह करके विशेष करके खर्च को बढ़ाता है। अपने सुख साधनों पर सभी खर्च करने का प्रयत्न करते हैं। उसके लिए आपको अपनी आय पर भी ध्यान देना होगा। आय बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा। चंद्रमा व्ययेश होकर के सुख साधनों पर विशेष खर्च कराता है। हमारे देश के सभी नागरिकों को चाहिए कि खर्च का ध्यान देते हुए देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। पराक्रम क्षेत्र में बुध और शुक्र विराजमान हैं। इसके लिए बुध और शुक्र पराक्रम में और पराक्रम का अधिपति मंगल जाकर के सुख भाव में बैठा है। यह वर्ष पराक्रम की वर्ष है, यह वर्ष मेहनत की वर्ष है, यह वर्ष नए आयाम को प्राप्त करने की वर्ष है। इसके लिए आप सभी को विशेष करके पराक्रम करते हुए अपनी उच्चता को, अपने उच्च पद को, उच्च शिखरता को प्राप्त करना होगा। सूर्य के साथ मंगल भौमादित्य योग चतुर्थ भाव में भौमादित्य योग खनिज के तौर पर विशेष करके भारतवर्ष को विशेष संपत्ति, आर्थिक स्थिति में सहायता प्रदान करेगा। 2024 आपके देश की उन्नति को शिखर पर लेकर के जाएगा। सूर्य का प्रकाश और आपको प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप कोई ऐसी नई दवा का सृजन करेंगे जिसका पूरे विश्व में अलग ही नाम होगा और उसके माध्यम से भी भारतवर्ष का नाम होगा। कृषि क्षेत्र का अधिपति शुक्र पराक्रम क्षेत्र में बैठा है। वर्ष 2024 में जितने भी लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो किसान हैं, यह उनका भी वर्ष है। उन सभी के लिए भी विशेष उन्नति का वर्ष है। इस बार मौसम सभी किसानों का साथ देगा। आपके अन्न के भंडार और बढ़ते चले जाएंगे। आप नई से नई तथा जो वर्तमान में आवश्यकता जिसकी अधिक है उसकी खेती करने पर आपको विशेष आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। आपको कम लागत में विशेष लाभ प्राप्त 2024 में होगा। राहु इस वर्ष लग्न के सप्तम घर में हैं। सप्तम घर पेट संबंधित प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। सप्तम स्थान में राहु अनेक अड़चनें उत्पन्न करता है, लेकिन वर्ष का अधिपति शनि होने के कारण और लग्न का अधिपति बुध होने के कारण यह वर्ष में आप सभी समस्याओं को समाधान करते हुए अग्रसर होते चलेंगे।
गुरु लग्न के अष्टम घर में हैं। लग्न के अष्टम घर में गुरु होने के कारण कई विशेष पदों पर बैठे हुए लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। वह यदि अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो उनको स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। गुरु अष्टम घर में बैठ कर के पूर्ण दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है तथा चतुर्थ और दशम दृष्टि से अपने घरों को देख रहा है। चतुर्दृष्टि आय भाव में है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि यह वर्ष बुद्धि के द्वारा अर्थोपार्जन का वर्ष रहेगा। आप बौद्धिक क्षेत्र के द्वारा विशेष अर्थ की प्राप्ति के साथ सम्मान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। शनि षष्ठ स्थान में है। विशेष बात यह है कि वर्ष 2024 में हमारे देश के अथवा हमारे देश की उन्नति के जितने भी आलोचक हैं या जो शत्रुता मानते हैं, उन सभी के अंदर एक खलबली रहेगी। वह अपनी शत्रुता को छोड़ करके मित्रता का हाथ बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तथा उनसे सावधान रह करके उनके साथ जुड़ने का समय रहेगा। वर्ष 2024 में शनि छठे घर में बैठ करके शत्रुओं की निवृत्ति कराता है, शत्रु बाधा से मुक्त करता है, परंतु आंख बंद करके विश्वास करने का वर्ष यह नहीं है। इस वर्ष में पारदर्शिता के साथ उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ने का वर्ष रहेगा। हाँ, वर्ष 2024 में हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वह हमारे साथ मिलकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, परंतु हमको अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की शांति, अपने देश की एकता और अपने देश की उन्नति को आगे रखते हुए निर्णय लेने का वर्ष रहेगा। यह आपने श्रवण किया 2024 में हमारे देश की स्थिति कैसी रहने वाली है। अब हम आनंदपूर्वक चर्चा करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी जातकों की अथवा सभी नागरिकों की कुंडली के बारे में। वर्ष 2024 कैसा रहेगा मेष राशि के लिए। मेष राशि जिनके नाम अक्षर के द्वारा पड़ती है उनके लिए, या फिर जिनकी लग्न में से है उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। आपकी लग्न में मई 2024 तक के लिए गुरु बैठा हुआ है। गुरु आपको सामर्थ्य के साथ पुरुषार्थ का अवसर प्रदान करेगा, आपको सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप कोई ना कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आप शिक्षा के क्षेत्र में, आप व्यापारिक वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आपकी लग्न के व्यय भाव में 12वें घर में राहु है, इसलिए आपको चाहिए कि आप 2024 में सड़क दुर्घटना से बचें। वाहन आप बहुत समझ करके और आनंदपूर्वक सरलता के साथ चलाएं। वाहन से आपको अपनी सुरक्षा रखना होगा। वर्ष 2024 में आपके धन का अधिपति अष्टम घर में बुध के साथ में बैठा हुआ है। इसके लिए आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे तो आपका निर्णय बहुत समझ करके लेने का समय है। 2024 में आपको कहीं पर भी व्यय करने से पहले सोच करके निर्णय लेना चाहिए। बुध आपके अष्टम घर में बैठा हुआ है जो आपको शारीरिक कमजोरी उत्पन्न कराता है। इसके लिए आपको रोगों से बचने के लिए अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को और डेवलप करना होगा। आपके छठे घर में केतु है। मेष लग्न वालों को, मेष राशि वालों को 2024 में शारीरिक समस्याओं से बचने की आवश्यकता रहेगी। आप समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें। समय समय पर आप आयुर्वेद के
द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ करने का प्रयत्न करते रहें। शनि आपके इनकम भाव में बैठा हुआ है। इस वर्ष में मेष राशि वालों को आय के क्षेत्र में वृद्धि शनि कराएगा। आय के क्षेत्र का अधिपति शनि स्वराशि में विद्यमान है, इसलिए आप अपनी शक्ति के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा अपने धन की वृद्धि को करेंगे, कुटुंब की वृद्धि को करेंगे। पारिवारिक कलह को आपको समाप्त करने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में ईगो अगर टकराता है तो आपको चाहिए कि आप इसके लिए उपाय भी करें। मैं अभी बताऊंगा कि वर्ष 2024 में मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए कौन से सरलतम उपाय करने से वर्ष पूरा उनको सुख, सुविधा और धन, आरोग्यता प्रदान करेगा। मेष राशि वालों के नवम भाव में सूर्य के साथ मंगल विद्यमान हैं। इस वर्ष में आपका भाग्य आपको 70% सहयोग करेगा, लेकिन भाग्य के साथ पुरुषार्थ की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है, कर्म क्षेत्र की आवश्यकता है। आप जितनी अधिक मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करके उन कार्यों को और बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही आपका भाग्य आपका सहयोग करेगा। आपके लिए आपका दशमेश शनि इनकम भाव में है। मेष राशि वाले 2024 में अपने पराक्रम के द्वारा अर्थ क्षेत्र में विशेष क्रांति लाने का कार्य कर सकते हैं। आप किसी भी इकोनॉमिक क्षेत्र में, किसी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कोई नए कार्य को प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए यह सफलता प्रदान करने वाला है। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन वर्ष 2024 आपके लिए विशेष शुभ फलदायक रहेगी। आइए अब हम जानते हैं मेष राशि के लिए वर्ष 2024 में कौन से ऐसे सरलतम उपाय हैं जिसके कारण वह सभी प्रकार से सफलता को प्राप्त करें। तो आपको चाहिए वर्ष 2024 में आप गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, गाय की सेवा करें, गाय को ग्रास खिलाएं तथा गौशाला में जाकर के बुधवार के दिन निश्चित ही गाय का दर्शन करके आएं। शनि ग्रह के लिए आपको चाहिए आप हनुमान चालीसा के पाठ करें, शनिवार के दिन छाया पात्र दान करें, शनिवार के दिन दरिद्र नारायण की सेवा करें, आप पीपल की पूजा करें तथा वृक्ष लगाएं। ऐसा करने से प्रकृति आपके अनुकूल होगी और आपके सभी ग्रह आपको अनुकूलता प्रदान करेंगे। अपने वजन के बराबर गुरुवार के दिन चावल तौलकर किसी कोढ़ी आश्रम में दान करते हैं अथवा कहीं पर गरीबों को बांटते हैं, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण।